संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नाउन। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या जाति के नाम का बोध कराता है। सरल शब्दों में, इस संसार में मौजूद हर उस चीज का नाम जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या जिसका कोई अस्तित्व है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। यह व्याकरण का एक मूल आधार है जिसके बिना भाषा अधूरी है। उदाहरण: व्यक्ति: राम, मोहन, सीता, महात्मा गांधी, छात्र, अध्यापक, बच्चा। स्थान: दिल्ली, भारत, कमरा, स्कूल, हिमालय, पार्क। वस्तु: कलम, किताब, मेज, पंखा, साइकिल, सोना, पानी। भाव: खुशी, दुख, क्रोध, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, मिठास। प्राणी, जाति: गाय, कुत्ता, हाथी, मनुष्य, नदी, पहाड़। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भेदों में विभाजित किया जाता है, लेकिन आधुनिक व्याकरण में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से इसके 5 भेद माने जाते हैं। मुख्य 3 भेद: 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। 2. जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। 3. भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुल 5 भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी माने जाते हैं, जिससे कुल 5 भेद हो जाते हैं। 4. समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। 5. द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष और एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये शब्द किसी विशिष्ट नाम को दर्शाते हैं। पहचान: यह हमेशा एक वचन में होता है। यह किसी खास नाम को इंगित करता है। उदाहरण: प्रकार। उदाहरण: वाक्य में प्रयोग: विशेष व्यक्ति: सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, तुलसीदास। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर हैं। विशेष स्थान: भारत, दिल्ली, ताजमहल, लाल किला। ताजमहल आगरा में स्थित है। विशेष वस्तु: पुस्तक, रामायण, कुरान, बाइबल, हिंदुस्तान। टाइम्स: मैंने आज रामायण पढ़ी। विशेष दिन, महीने: सोमवार, जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली। इस साल दिवाली नवंबर में है। विशेष नदियां, पहाड़: गंगा, यमुना, हिमालय, एंडीज। गंगा भारत की पवित्र नदी है। 2. जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान: यह शब्द एक प्रकार के सभी सदस्यों पर लागू होता है। इसका प्रयोग प्रायः बहुवचन में किया जा सकता है। उदाहरण: प्रकार। उदाहरण: वाक्य में प्रयोग: प्राणी: मनुष्य, गाय, घोड़ा, पक्षी, लड़का। गाय दूध देती है। स्थान: शहर, गांव, स्कूल, नदी, पहाड़, देश। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। वस्तु: पुस्तक, कुर्सी, मेज, कलम, मोबाइल, कार। मुझे एक नई पुस्तक खरीदनी है। संबंध: भाई, बहन, माता, पिता, अध्यापक, डॉक्टर। बच्चों को पढ़ना चाहिए। 3. भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा या मनोभाव का बोध कराता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान: ये अदृश्य होती है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। इसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से होता है, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, मीठा से मिठास, दौड़ना से दौड़। उदाहरण: प्रकार। उदाहरण: वाक्य में प्रयोग: गुण बटे दोष: ईमानदारी, मिठास, सुंदरता, दया, क्रोध। उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। अवस्था: बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी। बचपन जीवन का स्वर्णिम काल है। भाव: खुशी, दुख, प्रेम, शत्रुता, शांति। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्रिया: कार्य, हंसी, लिखाई, पढ़ाई, दौड़, चाल। व्यायाम से तंदुरुस्ती बढ़ती है।
4. समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा परिभाषा वो संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: व्यक्तियों का समूह, सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, सभा, दल, समिति। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, चाबियों का गट्ठर, ढेर, श्रृंखला। वाक्य में प्रयोग: हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है, मैंने चाबियों का गुच्छा मेज पर रख दिया। 5. द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा वो संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, द्रव्य, धातु या सामग्री का बोध कराता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: द्रव्य, लिक्विड, पानी, तेल, दूध, घी। धातु, मेटल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सामग्री, मटेरियल, अनाज, चावल, गेहूं, लकड़ी, मिट्टी, कोयला। वाक्य में प्रयोग: सोना बहुत महंगा है, रोज